અમદાવાદ શહેરના જુહાપુરા ખાતે થોડા દિવસો અગાઉ હિટ એન્ડ રનની ઘટના બની હતી અને ડ્રાઈવરનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું અને જ્યારે વેજલપુર પોલીસે તે સંદર્ભે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી અને આજ રોજ તેઓને અમદાવાદ શહેરની કોર્ટ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસ દ્વારા 7 દિવસની રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી। જ્યારે આરોપીના વકીલ દ્વારા દલીલો કરાતા 2 દિવસના રિમાન્ડ કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખ્યા હતા અને તે વિશે વધુ વિગત માટે વાત તેઓના આરોપીના વકીલ નિશાર વેદ અને શોએબ ભવરિયાથી વાત કરીશું। તેમને મીડિયાને શું જણાવ્યું? मामला था जिसमें आज जो है आरोपियों को लेकर आए और कोर्ट में क्या कुछ बात नहीं चल जी, वेजलपुर पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का कंप्लेंट हुआ है। एक टैक्सी ड्राइवर ने बहुत सारे अकस्मात किए थे, सीरीज़ ऑफ एक्सीडेंट किए थे। उसके बाद उसको क्राउड जो पकड़ने गया था और उसके बाद वो जो ड्राइवर है उसका मर्डर हो गया। तो उसके अंदर आज 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके उनको यहाँ पर उनका प्रोडक्शन हुआ था और 7 दिन के रिमांड मांगे थे। पुलिस के ग्राउंड्स ये थे कि यही लोग बताए कि और कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे। ये एक इनका पहला ग्राउंड था। दूसरा ग्राउंड ये था उनका कि रिमांड एप्लीकेशन के अंदर दूसरा ग्राउंड ये था कि क्या क्या उनके पास वेपन्स थे और क्या क्या उनके पास हथियार थे। तो पुलिस को वो रिकवरी करनी थी, उसके लिए उनका रिमांड मांगा गया था। जी सर भाई, जो ड्राइवर है इसके ऊपर कितनी फरियाद दाखिल की गई? अभी तक यहाँ पर कोर्ट में जहाँ तक आर्गुमेंट का सब्जेक्ट था, जो वेजलपुर पुलिस है उसने रिमांड एप्लीकेशन अपनी प्रोड्यूस की यहाँ पर रिमांड के लिए। हमारे पास कॉपी आई, हमने देखा कि बहुत सारे सीसीटीवी वायरल हो चुके कल रात से अभी तक, कि जिसमें जो टैक्सी ड्राइवर है उसने नंबर्स ऑफ लोगों को उड़ा दिया है। लिटरली रेस एंड नेग्लिजेंस दिख रही है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की हो ऐसा अभी तक तो कहीं पुलिस के पेपरों से हमें पता नहीं चल रहा है। तो वेरी फर्स्ट मैं पुलिस से या आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब कोई बंदा जिसको ये मतलब ये भी जानने को मिला उसकी गाड़ी में से लीकर मिला, मतलब दारू मिला है, तो जो बंदा उसको कहीं जाना था, एक पब्लिकली जो विस्तार है छोटी छोटी गलियों में एकदम स्पीड से कार लेके घुसा क्यों? यहाँ पर जो मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया गया वो बिल्कुल गलत है। जहाँ पर सीसीटीवी जो फुटेज वायरल हुई है, जो वीडियो वायरल हुई, उस पर दिख रहा है कि एक बंदा अपनी कार लेकर उसको जाना कहाँ है, वो किस लिए वहाँ पर है उसको पता नहीं है, वो बिल्कुल नशे में धूत है और कुछ लोगों को वो बिल्कुल उड़ाते हुए चल रहा है। 2 लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा के आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि उसकी फुल स्पीड कार में 2 लोग लटक गए, दोनों की विंडोज पे, और उन लोग ने ये ट्राई किया कि कहीं उसको ये कार को कुछ भी करके कंट्रोल कर ले। आगे जा करके वो 2 बंदों ने उसको कंट्रोल भी किया। उसके अंदर घुसने के बाद हैंड ब्रेक खींच ली और पता नहीं उसकी मरने की वजह तो अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सीडेंट करते हुए आ रहा था। अब वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक के लोग थे, कुछ लोगों को जहाँ इंजरी हुई थी तो हो सकता है मॉब है, मतलब जो जहाँ पर मॉब जमा था उसका कोई माइंड नहीं होता, दिमाग नहीं होता, किसने क्या किया वो अभी तक कुछ भी मतलब कहीं भी विजुअल में नहीं। फिर भी ये 4 लोगों को एक्यूजेशन किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ पर ये 2 बंदे तो वो है जिसने गाड़ी पर लटक के दूसरे लोगों की जान बचाई, तो मतलब इससे तो ये साबित हुआ कि किसी की जान बचाना भी अब गुनाह हो गया। मतलब एक बंदा जो अपना गुनाह कर रहा है उसको रोकने के लिए 2 बंदे लाए, उनको एक्यूज बनाया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मेरी पुलिस से या आपके माध्यम से ये निवेदन है कि ये जो बनाव बना ये मर्डर का नहीं है एक्चुअल में, इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो जिसने ये एक्सीडेंट किया उसके अगेंस्ट में मर गया बंदा, ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस उसके अगेंस्ट में एफआईआर तो रजिस्टर करनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी रिमांड के लिए जब प्रोड्यूस किए थे तो कोर्ट ने उन लोगों के 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने हमारी और शोएब भाई की आर्गूमेंट हमने की, हमने डिफेंस किया, तो आंशिक हमारी जो रजूआत है वो ग्राह्य रखी और 2 दिन का रिमांड दिया, 7 दिन का नहीं दिया। सर, पीएम रिपोर्ट के पहले उनको आरोपी बताया गया, वो बिल्कुल गलत है। पीएम रिपोर्ट की गैर मौजूदगी में किस प्रकार की इंजरी है, बराबर, आप मर्डर केस में किसी को भी ऐसे नहीं ले सकते। हो सकता है कि ये कार बहुत सारे एक्सीडेंट करके आ रही थी, बहुत स्पीड में थी,
हो सकता है उसको सेल्फ इंजरी भी हुई हो, जी। क्योंकि जो कार है वो मेटल की बनी हुई होती है, उसको उसकी भी खुद की इंजरी हो सकती है। और वैसे भी वो ड्रंकन स्टेट में था, ऐसी बातें बाहर आ रही है। एक बड़ी दुखद बात है, अभी जब रिमांड एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई, जिसमें रिमांड जो डिमांड किए गए उसके कुछ इशू मतलब मुद्दे बताए गए, तो इसमें एक मुद्दा हम लोग और शोएब भाई को बहुत दुखी कर रहा है। मतलब बहुत दुख के साथ मुझे मीडिया में कहना पड़ रहा है कि एक मुद्दे में ये लिखा गया था कि टैक्सी ड्राइवर जो है उसकी जो धर्म है और जो ये एक्यूज़ है उनका धर्म अलग है। तो हम ये एंगल से खंगोल रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं कि कहीं धार्मिक कोई एंगल तो नहीं है। तो हमें बहुत दुख और खेद हो रही है कहने के लिए कि जब कितने लोगों का एक्सीडेंट करने के बाद जब कोई बंदा घुस रहा है और नेग्लिजेंसी दारू पी के गाड़ी चला रहा है, ऐसा प्राइमा फेसी दिख रहा है, फिर भी पुलिस यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का एंगल लेके आ रही है। और बात यह है कि जो विस्तार में एक्सीडेंट किया वो मुस्लिम बहुमूल्य का विस्तार है, तो सीधी बात है कि वहाँ पर मुस्लिम ही होंगे। अब जो बंदा आया है, पुलिस का ये जो मुद्दा है, जो बंदा टैक्सी चला के मुस्लिम विस्तार में, कैसे पता चलेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है? तो ये बिल्कुल हमें मतलब दुख के साथ कहना पड़ेगा, पुलिस एक्सीडेंट के मामलों में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढने के लग पुलिस ने कोई इंक्वायरी की कि ड्राइवर के ऊपर कोई एक्सीडेंट का केस या कोई दूसरे केस थे ऐसे? नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ बाहर निकल के आया नहीं है। ड्राइवर के ऊपर किसी प्रकार की अगर फरियाद हुई है तो वो रिकॉर्ड पर कहीं कंप्यूटर पर भी नहीं दिख रही है या उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इवन ये जो मर्डर केस है, इसको भी सेंसिटिव बता दिया गया, तो ऑनलाइन इसकी भी एफआईआर उपलब्ध नहीं है। और जो है अकस्मात में जो लोग को थोड़ा बहुत भी लगा होगा वो पुलिस के सामने आने से डरते हैं, फरियाद करने से डरते हैं, ऐसे भी कुछ मामले हो सकते हैं। उसका रीज़न है कि अगर आप एज अ स्पेक्टेटर्स व्यूअर्स वो एरिया में खड़े होकर आप देख रहे हो, वाकई आप देख रहे हो, आप सीसीटीवी में अगर आपका फेस दिख रहा है, आप कोई प्रकार का ओवरटेक नहीं कर रहे हो, कोई प्रकार का आप हथियार लेके नहीं खड़े हो, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको गलत केस का भी भोग बनना पड़ जाता है। तो कुछ लोग अपने आप को ये चीज़ से भी अवॉइड कर लेते हैं कि भाई अपने को लगा भी है तो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है ये मुद्दे को लेकर के कि अगर कोई बंदा डर के मारे बाहर नहीं आ रहा है, खुद की कंप्लेंट नहीं कर रहा है, तो पुलिस की पर्सनल ड्यूटी है कि जिन लोग को इंजरी हुई है ये एक्सीडेंट को लेकर के, पुलिस को खुद जा करके उनको घर जाके उनको विटनेसेस बनाना चाहिए, उनकी इंजरी की कंप्लेंट लेनी चाहिए और ये आश्वासन देना चाहिए कि जिन लोगों को भी लगा होगा उनको हम बिल्कुल गलत रीत से एक्यूजेशन नहीं करेंगे, तब जाके वो लोग आएंगे। तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि जो लोगों को जहाँ से भी ये गाड़ी पास हुई है वहाँ पर खुद जाए और खुद आगे चल के इनिशिएट ले और उन लोग के निवेदन ले। और आपने एक रजूआत करी थी कि पुलिस का जो बातमीदार है जो इंसान, हाँ, मुझे ऐसा जानने को मिला है, कोई एक वीडियो वायरल है आज मीडिया में, जहाँ पे कोई बंदा उसको वहाँ जुआपुरा की कोई पब्लिक पीट रही है, मतलब ये एजम्पशन करके कि भाई जो लोग वहाँ पर हाजिर नहीं थे उनका नाम पुलिस को उसने दिया है और पुलिस ने उसकी बात पे मद्देनज़र मतलब लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो कहीं एक मुद्दा मेरे ध्यान पे आया, सच झूठ तो मैंने मीडिया में देखा है, अभी मैं उसकी कोई पुष्टि नहीं करता, नाम मुझे पता नहीं है, मैंने वीडियो देखी है। सर एक होमगार्ड का भी ऐसा ही मामला है। हाँ, वो ऐसा ही कुछ है, लेकिन मुझे नाम वाम नहीं पता, वीडियो मैंने देखी है। तो मैं भी कहीं ये पब्लिक का ये कहना है, ये एलिगेशन है पुलिस पे कि भाई बातमीदार के आधार पर ये लोगों को एक्यूजेशन किया गया। अच्छा साहेब, एक લાસ્ટ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન કે જે આરોપીઓની હાલ પોલીસે ધરપકડ કરી છે તેમનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે? કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી, બિલકુલ યંગેસ્ટ છોકરાઓ છે અને બિલકુલ બચારા કોઈ ગુનામાં ક્યારેય સંડોવાયેલ નથી। ઇવન અત્યારે આ ગુનામાં સંડોવાયેલ અત્યારે સસ્પેક્ટ છે। પોલીસ પોતે એવું કહે છે રિમાન્ડ અરજીમાં કે અમારે તપાસ કરવી છે, આમાં કોઈ પ્રાથમિક પુરાવા છે કે કેમ, એટલે વગર પ્રાથમિક પુરાવા મળી આ લોકોને અત્યારે તો એક્યુઝ બનાવ્યા છે। और सर गाड़ी रुकने के पहले तो कोई धर्म की पुष्टि की नहीं नथिंग, थी कि हिंदू थी? बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं है। कोई इंसान जो व्हीकल जा रहा है उसके कांच चढ़े हुए किसी को देख के कोई कैसे बोल सकता है कि भाई ये हिंदू या मुस्लिम है? तो मतलब ये वाला एंगल तो बिल्कुल वर्स्ट एंगल है, पुलिस सोचना गलत है, वर्स्ट एंगल है। वासना से भी कोई एक्सीडेंट करते हुआ? हाँ, ऐसा जानने को मिला, कहीं ऐसी वीडियो वायरल है, कुछ लोगों को ऐसा बात जानने को मिली कि वासना से आया, वहाँ पर भी एक्सीडेंट करते हुआ उसको पता ही नहीं, एक्चुअल में वो करिश्मा कॉम्प्लेक्स से लेफ्ट जहाँ पर मतलब ये कार इतनी स्पीड से जाने से वहाँ उसने डाल दी है, क्योंकि वो ड्रंक था, उसको पता ही नहीं उसको जाना कहाँ है, तो बिल्कुल वो गलत जगह पर पहुँच गया। अभी भी कुछ लोगों को पुलिस ने तपास अर्थे रखा हुआ है जिनको कोर्ट में हो सकता है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि पुलिस इसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी, कुछ भी गलत नहीं होगा, ऐसी हम लोग भी उम्मीद रखते हैं। अभी तो देखो ये एक मैटर सब जुडिशियल है, तो ज़्यादा हम लोग भी बहुत इतना हम लोग नहीं खुल के आ सकते हैं। पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से करेगी, ऐसी उम्मीद, उसके अलावा हमारे पास फ़िलहाल कोई भी चारा नहीं, और कोर्ट अपने तरीके से लीगली जो भी होगा वही काम करेगी। ठीक है ना।